2025 has got many things to Telangana. As we can say, Telangana Summit 2025 has brought almost 5 lakh crores of investment to Telangana, and upcomingly in 2000, putting a target of 2047, Telangana is trying to achieve $3 trillion economy in the year 2047. With this target, Telangana is moving forward, and lakhs of crores of investment, new employment, many pharma industries, IT industries are going to come in Telangana. So to speak more about this, let's talk to Hanmant Rao, senior Congress leader. Let's talk to him, sir. Sir, आप कैसा देखते हैं 2025 2025 has got many things to Telangana. 2025 तेलंगाना कांग्रेस सरकार बनने के बाद एक तो तेलंगाना राइजिंग सिटी बन रहा, सबमिट हुआ, इसमें ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाने के वास्ते इंडस्ट्रीज आ रहे, फार्मासिटी आ रहा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ 2 लाख लोगों को जॉब मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट के अलावा भी इंटीग्रेटेड स्कूल्स भी बना रहे, क्यों वो तो नया तरीके से बच्चे अच्छा पढ़ना, आगे उनका परवरिश ठीक होना, और जो भी वादे करे 6 डिक्लेरेशन, उसमें फ्री बस भी दिए महिलाओं को, उसके बाद 200 मेगावाट का अंदर जो बिजली जलाते उसको फ्री भी दे दिए, और दूसरा बात मोटा चावल छोड़ दे के बारीक चावल भी दे रहे, और सबको रेशन कार्ड भी दिए। पिछला सरकार कोई रेशन कार्ड रोक दिए थे, वो पूरे लोगों को रेशन कार्ड मिला। एम्प्लॉयमेंट के वास्ते नंबर 1 बन रहा, और एक नया न्यू सिटी बन रहा। ये न्यू सिटी में इंडस्ट्री आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके साथ अपना इकोनॉमिकल भी बढ़ेगा। सर, जैसा आपने फ्यूचर सिटी के बारे में, यू आर स्पीकिंग अबाउट फ्यूचर सिटी, दैट भारत फ्यूचर सिटी, यू आर स्पीकिंग अबाउट भारत फ्यूचर सिटी. So what exactly will be coming in that? Will that industries, or is it a IT sector? What exactly is that? In this concept only, the state chief minister Revant Reddy is making a new city. अब तक now it is the Hyderabad Secretariat city. Is a new city also he has started. The development of that area, it will go here number 1, and 4 commissionerate भी बना रहा है। तो मैं बोलने का मतलब है 2025 आने वाले दिनों में 2047 में जो मुख्यमंत्री का सोच है $3 मिलियन जो देश का जो अब इकोनॉमी है उसका इक्वल करेंगे, उससे एक तेलंगाना से इतना बड़ा अमाउंट आएगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बनेगा, और उसका जॉब्स मिलेंगे, और एग्रीकल्चर में भी अब जितना भी एग्रीकल्चर अभी आने वाले दिनों में ये जो पालमूर डैम पालरूम के तरफ काम रुका हुआ था उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। तो वो जो पहले एम्प्लॉयमेंट के वास्ते बॉम्बे जाते थे, वहाँ जाके गप्पे जो होते पत्थर उठाते थे, ईंट उठाते थे, अब कोई जाने की ज़रूरत नहीं, सबको यहीं नौकरी मिलेगा, यहीं जॉब मिलेगा, सब लोग खुश होंगे। तो हमारा ये 2025 वन ऑफ द बेस्ट डे, बेस्ट ईयर गुजरा, तो आने वाले दिनों में भी आगे बढ़ेगा। सर, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट. सर, व्हाट आर द इंडस्ट्रीज, न्यू इंडस्ट्रीज? ऑलरेडी IT, Hyderabad got a separate IT here. So what is the new industries that are going to come in Hyderabad? फार्मेसी इंडस्ट्रीज आ रहे, उसके बाद मोटर इंडस्ट्री भी आ रहा जो अपना, और दूसरे इंडस्ट्रीज फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, लोगों को जॉब भी मिलेगा, उनको अच्छी तनख्वाह भी मिलेगा। इसके अलावा भी इंटीग्रेटेड स्कूल्स अभी तक कोई सोचे नहीं। इंटीग्रेटेड स्कूल बनाने का मतलब एक मरतबा स्कूल में जाएगा तो उन्हें पूरा फिट होके आएगा, इधर उधर जाने का नहीं। इंटीग्रेटेड इंग्लिश मीडियम वो भी उसके वास्ते एक एक
डिस्ट्रिक्ट में मैं समझता हूँ मिनिमम एक 50 स्कूल्स ऐसा स्टार्ट हो रहे। इससे क्या होगा, हमारे नौजवान बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। ड्रग्स के सब ड्रग्स के तरफ जा रहे, वो ड्रग्स रोकने का एक ही तरीका है, जब तक उनको कोई एम्प्लॉयमेंट में मिला, स्किल डेवलपमेंट का भी काम हो रहा। स्किल डेवलपमेंट स्टार्टिंग से ही जाते हुए उन्हें जैसा स्किल डेवलपमेंट में पास होते ही इमीडिएट उसको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में उसको जॉब मिलेगा। ये सब इस वजह से एक लंबा काम, ये 2047 में देश में नंबर 1 सिटी बनेगा। उसके अलावा भी और एक एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर मेरे को जो ख्वाहिश था वो काम भी पूरा हो रहा है। एक स्पोर्ट्स सिटी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। एक पटियाला में, एक कहीं की हमारे बेंगलुरु में है, मगर वैसा स्पोर्ट्स सिटी तो नौजवान बच्चों को खेल कूद का, क्यों इतना बड़ा देश है, वो 140 करोड़ सब पॉपुलेशन है, एक गोल्ड मेडल मिलने के वास्ते काफ़ी कोशिश कर रहे। तो मैं अपने ये गोल्ड मेडल भी नहीं मिला, तो इस वजह से जो राजीव गांधी का ख्वाब था एशियन गेम्स करा, तो उसी तरीके से रेवंत रेड्डी स्पोर्ट्स सिटी भी बना रहा है। इसमें सब फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, इसके अलावा रेसलिंग होएगा, कबड्डी होएगा, वॉलीबॉल होएगा, बास्केटबॉल होंगे। इसमें बच्चों को सबको मौका मिलेगा। ये रेवंत रेड्डी का सोच और पूरा कैबिनेट एक तरफ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। Sir, आप sports city की, you are talking about the sports city. So how much time it will take to build this sports city? Why? Because it's almost 3 years government is completed. More 2 years is there. So how much time it will more take to complete? 2 साल में बहुत कुछ बनेगा। 2 इयर्स में बड़ा स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। मैं समझता हूँ 2026 में ही बनना चाहता हूँ, नहीं है तो 27 में बराबर कंप्लीट करेंगे स्पोर्ट्स सिटी। क्यों मतलब उनको ख्वाहिश है, क्यों मतलब तो परसों ब्राज़ील का जो मेसी है उसको भी बुला के नौजवान बच्चों को कैसा फुटबॉल खेलना बताए। तो उनका एम है ये स्पोर्ट्स सिटी भी एक नौजवानों को काम देना है। तो सर, रही बात फार्मा सिटी की जब बात आती है, तो जब वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब थे उस टाइम पे फार्मा सिटी बनाने की बात कर रहे थे। अभी इतने साल के बाद, तकरीबन 15 साल के बाद फिर से फार्मा सिटी यहाँ पर बन रहा है। क्या ये कितना तक मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी 15 साल तो ऐसे ही निकल गए हैं, 12 से 15 साल की फार्मा सिटी अभी तक नहीं बना है, फिर एक फार्मा सिटी लाने की बात कर रहे हैं, तो कब तक होएगा सर? फार्मा सिटी इस वजह चल रहा है कि लोगों का जो आजकल बीमारियां बढ़ रहे, नई अपना टैबलेट होना, इंजेक्शंस होना, तो इसका फ़ायदा भी मिलेगा। थोड़ा बहुत उस वक्त गड़बड़ करे थे, अभी सब लोगों को बात करे, डेवलपमेंट आ रहा भाई, तुम लोकल वालों को इसमें जॉब मिलेगा, अच्छा तरक्की होगा एक तरफ। दूसरी तरफ पालमपुर में जो महबूब नगर में पहले लोग बॉम्बे जाके तट्टे उठाते थे, ईंट उठाते थे, लेबर का काम करते, अब लेबर के काम की ज़रूरत नहीं है। ये नया पालमपुर सिटी बनेगा। क्यों वो तो कृष्णा का वाटर का भी हमारे सीएम साहब सोच रहे। पिछला सरकार टोटल नेग्लेक्ट करा महबूब नगर पालमपुर डिस्ट्रिक्ट को, वो अब कोई जाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट आएगा, सभी लोग यहीं काम करेंगे। आने वाले दिनों में नंबर 1 सिटी के वास्ते सीएम का कोशिश में सभी जो ज़मीन जो दे रहे उनको भी बराबर का पेमेंट मिलेगा और साथ ही साथ नौकरी भी मिलेगा। तो इस वजह से सभी लोग मदद कर रहे, सबसे बात कर रहे। कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कहे तो उनको भी समझा रहे, कैसा भी देखो भाई तुम्हारे एरिया में डेवलप हो रहा, एक तरफ पानी आ रहा, एक तरफ इंडस्ट्री आ रहा, एक तरफ स्पोर्ट्स सिटी बन रहा, और ये 2047 में बराबर हिंदुस्तान में नंबर 1 इकोनॉमिक सेंटर होएगा और फुल प्लेज डेवलपमेंट होएगा। सब लोगों को नौकरियां मिलेंगे, सब अच्छा खुशी से 2047 में देश में हमारा तेलंगाना नंबर 1 बनने का सोच वो बराबर सफल होएगा। ये मेरा जो काम करने का तरीका रेवंत रेड्डी का देखा वो बराबर पूरा करेगा। क्यों बोले तो वो ज़माने से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था, महबूबनगर बोले तो बैकवर्ड। उसके अलावा भी आदिलाबाद में भी एयरपोर्ट आ रहा, वहाँ का जो कपास तैयार करते थे
वहाँ के लोगों को भी फायदा होगा जो मेहनत कर रहे, और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्यों वो तो आदिलाबाद जाने के वास्ते कोई नहीं थे, तब तो फ्लाइट ही आ रहा, सबको फ्लाइट्स आ रहे, वरंगल में भी फ्लाइट्स आ रहे, तो ये डेवलपमेंट बड़ा तरीके से आगे बढ़ेगा, इसके सबका कोऑपरेशन रहेगा और ये सफल होगा। क्यों वो तो देश में बताना चाह रहे कि तेलंगाना आने के बाद रेवंत रेड्डी गए सो पुराने जो 10 साल सरकार कुछ नहीं करा, थोड़ा बहुत करा मगर वो भी वेस्ट हो गया। कालेश्वरम बनाया, वो कालेश्वर का पानी आया नहीं, लोगों का नुकसान हुआ, वो ब्रिज उसके वजह से उससे वो पूरा डेवलपमेंट करके इधर भी डेवलप करके होल तेलंगाना में हर जगह स्कूलों को भी, जो बच्चे पढ़ने वालों को भी अच्छा खाना देना, अच्छा उनको रहने का मौका देना, ये सब सोच रहे। सबसे ज़्यादा महिला लोग बड़ा खुश है, फ्री बस जा रहे, हर एक महिलाओं को फ़ायदा करने का, और महिलाओं को और एक काम भी कर रहे विदाउट एनी इंटरेस्ट। आप कोई काम करना चाह रहे, कोई छोटा मोटा फैक्ट्री करना है तो उनको भी डेवलप कर रहे विदाउट एनी इंटरेस्ट, दे आर गिविंग मनी। सो इस वजह से महिला भी आगे बढ़ेगा और कारपोरेशन भी बढ़ेगा। 300 कारपोरेट बनेंगे, 300 या डिविजन्स बनेंगे, उसमें भी नौजवान खवातीन को सबको मौका मिलेगा। धन्यवाद सर। This is what Hanmant Rao says. The 2025 have got many things to Telangana, especially the global summit, which has grabbed almost more than 5 lakh crores rupees of investment to the Telangana, and the new Pharma City and the Bharat City also will be building in. And also, he also said about the Sports City that it has been a dream of Telangana from a very much long time that it will be built within 1.5 to 2 years. This is what Congress leader Hanmant Rao says. With camera person Raj Kiran, News X, Hyderabad.